लगता है कि सरकार ये सब करवाएगी, जांच करवाएगी, इन लोगों को निकालेगी? अरे अभी निकला हुआ था, एक बीसी का सैलरी लगभग 40-50 हजार रुपए आता है फॉर्च्यूनर से, और ठीक है, और उसका 100 करोड़ का संपत्ति गोरखपुर में निकलता है। को दे दिए कार्यक्रम, वो बेचारी गई कार्यक्रम करने और रात के 1 बजे में फरार। माही मनीषा अररिया जिला से फरार। नाचे के डरे माही मनीषा राउटी से फरार है। फिर विवाद सच्चाई बात है, सच्चाई बात है, राउटी से फरार हुई थी। बहुत गलत हुआ है, इसका जवाब बीसी साहब को देना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल और इसके बाद शिक्षा मंत्री तक लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मनीष जी के साथ बहुत गलत हुआ है जी। ये पूरा सरकार हमको तो लगता है कि भ्रष्ट है। एक गाना हो जाए, विवाद तो हो गया, एक गाना हो जाए, मूड बिगाड़ दिए। नहीं मूड ठीक कर लीजिए कि भैया देख सकते हैं हम लोग, कितना अच्छा लगा इनसे मिलके। यहाँ पे आने के बाद मेरा सीना जो है ना चौड़ा हो गया। एगो मुडे के लिए जेवीके एंटरटेनमेंट की तरफ से गा देते हैं कि मुड बिगाड़ देले बारू चुमा दे के। भैया कहेंगे अश्लील हो गया। अब एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, और बदले में दिल्ली सरकार ले ले। यूपी बिहार क्यों देंगे हम चुम्मा पर, दिल्ली सरकार को दे देंगे। अरविंद केजरीवाल अपना उसको देखते रहेंगे सब। तो ये चीज रखिए, ये चीज मन में रखिए। क्या भैया गलत की सही? तो ये चीज है। और बाकी भैया कहेंगे कुछ 2 शब्द कह के, और फिर सोहर गा दीजिए। हाँ, सोहर गा दीजिए, सोहर चल रहा है इस टाइम। अभी जानते हैं एगो कलाकार जिसका ऑडियो वायरल किए थे हम, सही किए गलत किए पता नहीं, लोग तो हमारा सपोर्ट किए बहुत ज्यादा, और सही ही किए, नहीं तो फिर सच्चाई नहीं था। लेकिन उनका रेट बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। अब 1,20,000 हो गया, जहाँ 30,000 लेते थे वो। तो अब अभी भी लोग समझदार हो जाएंगे ना, तो उनको 15,000 पर बुलाएंगे और वो आएगी। अगर लोग समझदार हो जाए तो कहे नहीं देंगे, ऑटोमेटिक है 15। कौन है खुलासा? माही मनीषा। अभी विवाद चलिए रहा है। हाँ, एक दिल मंगवैया 1000 खत्म। हाँ, खत्म ही है। लेकिन ये लोग इतना ज्यादा रेट बढ़ा दिए। अगर किसी का ऑडियो वायरल होता है, किसी का कुछ होता है, तो रेट बढ़ जाता है। भोजपुरी में ऐसा सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए। आप समझिए, आप बारीकी से उनको बुलाइए, बारीकी से कलाकारी आते हैं, और 2 घंटा में नाचेंगे, राउटी से माही मनीषा फरार है। देख लीजिए, गाना आया था ना, गाना आया था यादव भाई का। बहुत बवाल हुआ। हाँ, अरे लेना भी तैयार है, और अरे नाना भी तैयार है, नाचे के डरे माही मनीषा राउटी से फरार है। फिर विवाद सच्चाई बात है, सच्चाई बात है, राउटी से फरार हुई थी। एक बार मधुबनी में कार्यक्रम था, उससे फरार हो गई। इधर हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे थे, उसमें हम कार्यक्रम लिए थे 2 दिसंबर का, जिसमें कि वो थी, क्या नाम है, माही मनीषा। वो बोली कि शिवेश मिश्रा है, हम नहीं करेंगे कार्यक्रम। हम बोले कोई बात नहीं, पूरा कार्यक्रम में हम उसको दे दिए, तुम ही करो, खुश रहो, कहीं भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे इलाहाबाद रहो। उसको दे दिए कार्यक्रम, वो बेचारी गई कार्यक्रम करने, और रात के 1 बजे में फरार। माही मनीषा अररिया जिला से फरार। हमको कितना लोग न्यूज पर टैग किया कि देखिए शिवेश भाई जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। आप पैसा लीजिएगा 1-1 लाख से ऊपर, करिएगा 2 घंटा प्रोग्राम। हमको तो लगता है पवन भैया, खेसारी भैया को भी आप लोग पीछे छोड़ चुकी हैं, स्टार हो गई है, स्टार हो गई हैं। खेसारी भैया, पवन भैया रात भर नचाते हैं, नाचती हैं रात भर। जाने का मन नहीं, सर एगो फोटो ले लीजिए, सेल्फी प्लीज सर। ऐसी से वायरल हो गए। खेसारी भैया के साथ, पवन भैया के साथ डांस कर करके वायरल हुई है। अभी खेसारी भैया के साथ तो हो ही नहीं रहा प्रोग्राम, क्योंकि जो ऑडियो वायरल हो गया उसमें खेसारी भैया का हम जिक्र कर दिए थे। तो खेसारी भैया के साथ तब कैसे खेसारी भैया बुलाएंगे? वो बोली कि औकात है तो हमको बता दे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो ये सब चीज अभी पवन भैया के साथ हो गए। इस इंडस्ट्री में एगो लड़की आती है तो हल्का मचा जाती है। आई तो रवि किशन भैया के पास शुरुआत की, वहां से खेसारी भैया के पास आ गई, वहां से फिर पवन भैया के पास चली गई, वहां से फिर खेसारी भैया के पास चली गई, फिर पवन भैया वाला कलाकार खेसारी भैया के पास चली गई, फिर पवन भैया वाला, फेर बदल होते रहता है। ये कहिए ना, एक कलाकार सबको नचा दी पूरा भोजपुरी को। लड़की आएगी कहेगी क्या कि हमारा शोषण हो गया ना बहुत तगड़ा, मैंने फिल्म किया था, प्रोड्यूसर यही थे, उन्होंने मेरे साथ शोषण किया फिल्म के बदले। अरे भाई, शोषण किया आप करवाई तब ना शोषण किया, ये जबरदस्ती हाथ पकड़ चलो शोषण करते हैं तुम्हारा। अच्छा, लास्ट में मैं रवि जी से बात करना चाहूंगा। एक मनीष कश्यप का वीडियो चल रहा है कि अभी कोले से धक्का मार के उनको निकाला जाता है, क्या कहां तक सच्चाई है? उनको इंटरव्यू गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और बीसी साहब को सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, उनके कार्य क्षेत्र से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। काहे कि
जब आप देश के मतलब बिहार के करोड़ों युवाओं के साथ आप खेलिएगा, तब आपसे कोई सवाल पूछेगा, आप धक्का मार के निकाल दीजिए। पत्रकार का क्या काम है? पत्रकार का काम है सवाल पूछना, आपका काम है उत्तर देना। आप संवैधानिक पद पे हैं, उस पे उत्तर देने का अधिकार है आपका, और आप धक्का मार के निकालिएगा तो देश का युवा चुप नहीं बैठेगा और सवाल पूछेगा। तो कहीं ना कहीं मनीष जी के साथ गलत हुआ है और बहुत गलत हुआ है। इसका जवाब बीसी साहब को देना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल और इसके बाद शिक्षा मंत्री तक लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मनीष जी के साथ बहुत गलत हुआ है जी। ये पूरा सरकार हमको तो लगता है कि भ्रष्ट है। तभी तो रामचरितमानस के पे बात करने के लिए गीता भागवत अहिरान बबुआन, इसके बाद जातीय जनगणना करवाने का समय है, लेकिन बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ भविष्य को अच्छा बनाने का लिए समय नहीं है। 3 साल का सेशन 6 साल में देश के या विश्व के किसी यूनिवर्सिटी में होता है सर? नहीं किसी में। लेकिन अजूबा राज्य बिहार की अजूबा यूनिवर्सिटी के हर एक यूनिवर्सिटी में 3 साल का सेशन, 6 साल, 5 साल, और 5 साल में होगा या नहीं होगा भगवान भरोसे है। और वीसी साहब का बेटा कहाँ पढ़ेगा? कनाडा, लंदन, जापान, जर्मनी, जो है यास्कांडो यूनिवर्सिटी, जो है लिंगजुंडा यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, चाइना की यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। तो बीसी साहब अपने बच्चों का एडमिशन पहले अपनी यूनिवर्सिटी में करवाएं, फिर बीसी साहब का चयन हो तो देखिएगा सेशन लेट नहीं होगा। अच्छा, सरकार से क्या कहेंगे कि ये लोग जो पत्रकार जाते हैं किसी में हॉस्पिटल में चाहे स्कूल में, तो धक्के ये लोग के ढुकने क्यों नहीं देते, दिखाने क्यों नहीं? क्या सच्चाई है? देखिए ये बताइए, वही लोग डरते हैं सवालों से जो दाल काली नहीं पूरी दाल काली करके बैठे हैं, जो सिस्टम की आड़ में अपना घर बनाने के प्रयास में लगे हैं। जो सही होगा सर वो खुल्लम खुल्ला जवाब देगा। हम दे रहे हैं, भैया दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कहा कि हमारे ऊपर दाग नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर दाग होता तो हम चुक 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 भाग जाते। तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग जो है भ्रष्ट लोग हैं, जो लोग जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो इनकी पहले तो निलंबन किया जाए, इनके आय से अधिक की संपत्ति इन लोगों के पास, इनकी आय की जांच किया जाए, ये लोग अपने आय का ब्यौरा जो है सामाजिक करें, और इसके बाद बीच में लाकर पेपर में छपवाए, तब हम समझेंगे ईमानदार हैं, तब हम इनसे सवाल नहीं पूछेंगे। क्या लगता है कि सरकार ये सब करवाएगी, जांच करवाएगी, इन लोगों को निकालेगी? अरे अभी निकला हुआ था, एक बीसी का सैलरी लगभग 40-50 हजार रुपए आता है फॉर्च्यूनर से, और ठीक है, और उसका 100 करोड़ का संपत्ति गोरखपुर में निकलता है। 50 हजार का सैलरी पाने वाला एक बीसी जो है 100 करोड़ की संपत्ति सर कैसे बना लेते हैं? सवाल है ना। बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटी सबके बीसी का जो है आर्थिक ब्यौरा ले लिया जाए, उनके आय का संपत्ति का ब्यौरा ले लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सेशन भी अच्छे से हो जाएगा, एग्जाम भी अच्छे से होने लग जाएंगे, रिजल्ट में भी गड़बड़ी नहीं होगा, चुनाव भी हो जाएगा यूनिवर्सिटियों में, सब कुछ अच्छा होगा। बीसी साहब को संभालिए। राज्यपाल साहब कहीं ना कहीं उसके बहुत बड़े दोषी है। राज्यपाल साहब को इस मामले में दखल देना चाहिए। जब मुख्यमंत्री राज्य का हो जाए तो राज्यपाल साहब का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, अधिकार बनता है कि वो आकर जो है बीसी साहब को कहीं ना कहीं जगाने का प्रयास करे। तो राज्यपाल साहब को इसमें दखल देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया है विकास जी के लिए क्या कहेंगे शिवेश जी? और आप लोग बताइए, आप लोग कि खूब आगे बढ़े और खूब तरक्की करें। हमारी जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर खड़े रहेंगे, और इतना कहेंगे कि अगर ये गलत करें तो सर इनको समझाइए, बताइए कि विकास जी आप यहाँ गलत कर रहे हैं, आपको ये करिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और इनका सहयोग निरंतर कीजिए, निरंतर सहयोग कीजिए। गलत करे तो इनको आईना दिखाइए, ना कि टांग खींचने का प्रयास कीजिए, और जब टांग नहीं खींचेगा तो बिहार का लाल दिल्ली में जरूर कमाल करेगा। बिल्कुल। क्या कहिएगा विकास जी? जितने दर्शक आपको देख रहे हैं, आज उद्घाटन हुआ, हम लोग भी आए थे, सारे कलाकार भी आए, बहुत खुश होकर के यहाँ से सभी लोग। बोलता हूँ कोई भी बड़ा कलाकार जाकर बिहार के बाहर की कंपनियों से गाना गा देता है और उससे एग्रीमेंट पे साइन करवा लेता है सर, और बाद में जब उसपे एग्रीमेंट पे अपना नहीं समझता क्या वो बिहार का नहीं है, और वही लोग उसके चैनल पर स्ट्राइक, कोर्ट कचहरी सब कुछ कर देते हैं। हाँ हुआ था। तो बिहार के लोग अगर इनके साथ काम करेंगे तो कम से कम मानवता दिखाएंगे, भाईचारा दिखाएंगे, तो छोड़ भी देंगे, बाहर वाला छोड़ेगा भी नहीं। तो बिहार के लोग बिहारियों का सहयोग करें तो भी बिहार आगे बढ़ेगा। और बिहार के लोग सर ना बाहर के लोगों को अरबपति खरबपति बना देते हैं, तो बिहार के लोग अगर बिहारियों को चाहे तो करोड़पति तो जरूर ही बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या कहिएगा विकास जी? कल हमारा कंपनी का उद्घाटन था, सभी कलाकार आए। मैं वीडियोस देखता हूँ भोजपुरी के, बहुत गंदी गंदी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, बट मुझे मिलके ऐसा लगा कि बहुत कम लोग हैं जो गंदे हैं। पूरी इंडस्ट्री साफ सुथरी है। आप सभी का प्यार सहयोग बहुत बढ़िया लगा आप सबसे मिलके। आप सब जितने बड़े कलाकार हैं उससे ज्यादा अच्छे इंसान हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और मैं चाहूंगा आप सबके मिलके आप सबके साथ इस भोजपुरी को, भाषा को, अपने बिहार को पूरे वर्ल्ड लेवल में आगे ले चलने का साफ सुथरी छवि के साथ प्रयास करते रहे। अच्छा, ये बताइए, नए जो कलाकार है, सिंगर है, जो कि मौका बड़े बड़े कंपनी नहीं देते हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे कल ही हमारी कंपनी की ओपनिंग हुई है, और आप सबके माध्यम से बहुत सारे लोगों पे संदेश पहुंचा है कि एक कंपनी की लॉन्चिंग हुई है अच्छे तरीके से,
और अभी सुबह से मैं देख रहा हूँ हजारों लोगों के फोन आ जी, गए जी। छोटे छोटे कलाकारों जी, के जी, जी। जो भी नंबर्स आपके डिस्प्ले पे जा रहे हैं जी, जी। उन नंबरों पे कॉल आ रहे हैं छोटे छोटे कलाकारों के भैया हम राइटर हैं तो हम सिंगर हैं तो हम एक्टर हैं हम उन सबसे हमने कहा है कि हमारे ऑफिस आओ आपका वेलकम है और जिसमें जो भी क्षमता है जी, जी। उसके अकॉर्डिंग उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे भोजपुरी में विवाद और अयोध्या टाइम बोले कि हाँ कैसे समाज में साफ सुथरा बनाया जाए। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, दिल्ली।